आज हम बात करेंगे राहु के बारे में। राहु एक बहुत प्यारा प्लैनेट है। अगर आप लोगों को समझ आए कि राहु जो है ना बहुत ज़्यादा प्यारा प्लैनेट है, आप लोग बस हौवा बना हुआ है इसका मार्केट में कि भैया ये राहु, केतु और शनि के नाम पे लूटने का, चलो जितना मर्ज़ी इसके नाम पे माँग लो, देना पड़ता है लोगों को। तो ये एक हौवा बना पड़ा है, ठीक है? राहु, केतु केतु स्पेशली केतु बहुत प्यारा प्लैनेट है, ठीक है? केतु से अच्छा प्लैनेट मैं कहता हूँ नहीं मिलेगा आपको। ठीक है? राहु केतु के नाम पे डरना बंद करो। राहु जो है थोड़ा-सा कपटी है, ठीक है? राहु में कपट का आपको झलक मिलता है, लेकिन यूँ नहीं है कि वो खराब है, ठीक है? राहु को भी राज करना है, ठीक है? बट यहाँ पे देखो कि राहु जो है हमेशा क्या करता है, उसके ट्रेट्स कैसे होते हैं? सूर्य के जैसे ट्रेट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि वो चैलेंज भी करता है ना, तो वो जाके चैलेंज करेगा सीधा-सीधा सूर्य को। ठीक है? तो यहाँ से क्या सूर्य को सीधा चैलेंज करता है और अदर ग्रहों को वो चैलेंज करता ही नहीं है, ठीक है? उनको राजा बनना है, उनको कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है? अब देखो राजा दोनों को बनना है, सूर्य को भी बनना है, राजा इस यहाँ पे बनना है, राहु को भी। लेकिन बनते कौन है? क्या किस हिसाब से बनते हैं वो? देखो यहाँ पे राजा ना सूर्य को भी बनना है और राहु को भी बनना है, लेकिन दोनों का तरीका अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि जो सूर्य है ये प्रवृत्ति से ही राजा है और जो राहु है ये बिल्कुल निचले स्तर से उठ के फिर राजा बनेगा। एक चीज़ खोल के फिर से इसको राजा बनना है, बट इसको क्या है, टाइम लगता है। लेकिन सूर्य जो है जन्म से ही राजा है, वो राजा के घर में जन्म लिया, राजा के पास ही हुआ और फिर से राजा बन गया, ठीक है? मतलब उसको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती जितना राहु को करना पड़ता है। तो राहु हमेशा नीचे से उठकर बनता है और सूर्य जो है वो राजा ही होता है। लेकिन राहु को चैलेंज किसको करना है? सीधा राजा को। राहु बीच में फँसता ही नहीं है। राहु मेहनत करने से बिल्कुल नहीं डरता कभी भी, ठीक है? अगर आप के कुंडली में राहु पॉज़िटिव है और आप मेहनत कर रहे हो, देन आपको कोई भी सक्सेसफुल होने से नहीं रोक सकता। इस चीज़ को समझना पड़ेगा आपको। कहते हैं कि दुनिया जो है राहु 10 में होता है, 10वें घर में होता है, तो दुनिया बस में होता है। बट क्या है कि आप उसके अकॉर्डिंग मेहनत कर रहे हो, ठीक है? जिसके घर में वो बैठा है, क्या वो सही से काम कर रहा है? 10th हाउस लॉर्ड जो है वो कहीं न कहीं कुंडली में सही बैठा है या नहीं बैठा है? तो आपको ये चीज़ देखना है कि चीज़ वो सही करेगा राहु वहाँ पे कि खराब करेगा? राहु अच्छा है या बुरा है? आपके ट्रेड्स बताएँगे, आपके गुण बताएँगे ये चीज़ कि वो सही रहेगा या खराब कर देगा आपको, ठीक है? अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि राहु और जब सूर्य कनेक्शन होता है इनका या राहु सूर्य की युति होती है, तो आपको बोला जाता है, डराया जाता है बहुत कि भैया आपके में ग्रहण दोष है। क्या ये सच में ग्रहण दोष के तरह काम करता है? ये चीज़ आपको समझनी है। सिर्फ एक सच्चाई समझना, ठीक है? फैसला लेना, इसका डिफ़रेंस होता है इन दोनों के बीच। अगर आप सही से देखोगे तो जो राहु है, हमेशा क्या करता है, उसको राजा बनना है। जिस हाउस में बैठेगा उस हाउस की डिज़ायर बढ़ाएगा, ठीक है? उसको राजा बनना है, छल से बने, कपट से बने, चाहे जैसे मर्ज़ी वो रौंद के बनेगा राजा, ठीक है? सूर्य कंजंक्शन की जब युति होती है ना, दोनों राजा एक साथ हैं। तो अगर आप बिना लालच किए सूर्य आपके साथ है, राहु के साथ है, तो अगर आप बिना लालच किए ऊपर जाओगे, तो बिल्कुल जाओगे। यहाँ पे वो टेस्ट भी लेते हैं, अगर सूर्य और राहु का कंजंक्शन बन रहा है, युति बन रहा है आपके चार्ट में, तो वहाँ ये टेस्ट लेते हैं कि कहीं आप किसी के ₹10 चोरी करके तो नहीं लेके आ रहे हो। छल तो है, छल के देवता तो हैं, लेकिन नहीं करने देते, करना पसंद नहीं है। तो 2 वर्ड्स हो गई, यहाँ पे आपको छल से भी पैसे दिलाएँगे, लेकिन क्या है कि वो आप पैसे ले रहे हो, किसी के ₹10 छीन रहे हो। अगर नहीं छीनते हो, अगर आप सही से चलते हो, सही कर्मों से चलते हो, सही पथ पे चलते हो, देन क्या है, वो बहुत पैसा देगा फिर। फिर वो 10 गुना देगा, 100 गुना देगा, ₹10 की जगह 1000 देगा। तो आप राजा बन चुके होंगे सर, ठीक है? तो राहु खराब प्लैनेट नहीं है, राहु को जो डिस्क्राइब किया हुआ है ना, ये बहुत गलत तरीके से किया हुआ है। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, अपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखना पड़ेगा, राहु के ट्रेट्स जो हैं, वो नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं? अगर नेगेटिव हैं, तो क्यों है नेगेटिव वो? ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। देखो एक चीज़ और है कि अगर मान लीजिए सूर्य और राहु का कंजंक्शन है, आपका दिमाग अगर अच्छा रहा ना, तो आप बहुत ऊपर जाओगे।
यहाँ पे एक डिसीज़न मैंने बताया जैसे कि एक पतली-सी लेयर है, डिसीज़न मेकिंग के लिए पतली-सी लेयर है, उसको आपको ओवरकम करना है, सही दिशा में जाना है, राहु आपको म माला-माल कर देगा। इन द अदर हैंड आप एक सिंपल से एग्ज़ाम्पल से समझो इस चीज़ को कि भैया एक बंदे को ना राहु तुरंत फर्श से अर्श पे पहुँचा देता है, ठीक है? और एक बंदे को उसी टाइम पे अर्श से फर्श पे डाल देता है, ठीक है? एक बंदा जिसका मान लीजिए सब कुछ लुट गया, ठीक है? 1 मिनट में उसको खुशी भी दे सकता है, सब कुछ वापस करके, 1 मिनट में उससे खुशी छीन भी सकता है। तो राहु इतना अच्छा प्लैनेट है, इतना तगड़ा प्लैनेट है। आपने कभी राहु को नहीं देखा होगा कि वो चैलेंज कर रहा हो शनि को, वो चैलेंज कर रहा हो किसी बुध को, कभी नहीं देखा होगा, चंद्रमा को चैलेंज करता हुआ कभी नहीं देखा होगा। आपने जब सुना होगा राहु चैलेंज करता है सीधा-सीधा किसको? राजा को, सूर्य को, सूर्य के अलावा किसी को चैलेंज नहीं करता। और इस कंजंक्शन के नाम पे बहुत ज़्यादा लूटा भी जाता है। इस कंजंक्शन में आपको सही करने की ज़रूरत होती है, तो अपनी मेंटालिटी को सही करनी होती है। अपने डिसीज़न मेकिंग पावर को सही करने की ज़रूरत होती है। तो आप अगर अपने डिसीज़न मेकिंग पावर को सही करते हो, राहु के अकॉर्डिंग काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, किसी से लूट-पाट की चीज़ें नहीं कर रहे हो, ठीक है? सही रास्ते पे चल रहे हो, देन आपको राहु बहुत देगा। राहु से डरना बंद करो, राहु को समझो और उसको अपने लाइफ में लेके आओ। आप देखो मालामाल हो जाओगे, आपको पैसे से छोड़ो हर एक चीज़ से आप राजा बन जाओगे, ठीक है? अगर आप इन बातों से एग्री करते हो, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप बता देना, इस पे हम एक बहुत लंबी-चौड़ी विश्लेषण मतलब प्रॉपर राहु पे, उसमें ना सूर्य की बात करेंगे, ना केतु किसी की बात नहीं करेंगे, प्रॉपर राहु पे बात करेंगे, ठीक है? और प्रॉपर राहु के बारे में आपको एक बड़ी वीडियो लाके देंगे ताकि आप राहु को अच्छे से समझ सको, ठीक है? कमेंट बॉक्स में सिर्फ 10 कमेंट चाहिए मुझे। राधे-राधे, जय श्री कृष्ण, लाइक कर देना वीडियो को और सब्सक्राइब कर लेना।